नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात और आज हमारे खास मेहमान हैं आरजेडी के चीफ और कैंपेन ट्रेल पर निकले हुए लालू प्रसाद यादव। स्वागत है लालू जी आपका। नमस्ते, शुक्रिया। बीजेपी की तरफ से बार बार ये स्पष्टीकरण आया कि आरक्षण को हटाने का उनका कोई इरादा नहीं। हम आपके साथ कैंपेन ट्रेल पर निकले, हर रैली में आपने जाके कहा कि नरेंद्र मोदी आरक्षण हटा देंगे। क्यों गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को? देखिए, ये फजूला सवाल मत पूछो हमसे। ये बिल्कुल आरएसएस बीजेपी वो संगठन और पार्टी है कि शाम को बोलता है, सवेरे बुमेटिंग कर देता है, कह कर देता है। ये आज का नहीं। और नरेंद्र मोदी हो या उनके मोहन भागवत जी हो, मोहन भागवत ने कंट्राडिक्ट नहीं किया। मैं जानता हूं कि आप पूछेंगे। आप किताब लेके आए हैं? किताब क्या बात समझा करिए। हाँ। देशवासियों को मैं बताना चाहता हूं, ये सबके गुरु हैं एमएस गोलवलकर, बीजेपी के, आरएसएस के, पूरा भारतीय जनता पार्टी के परिवार के। यह बंच ऑफ थॉट्स, विचारों का गठरी गोलवलकर ने जो संग्रह करके लिखा है, किताब आया है, सबको लोग पढ़ते भी नहीं हैं। तो ये गुरु, उनके गुरु का लिखा हुआ है। ये गुरु के चरणों पर, गोलवलकर के चरणों पर, उनके कहे गए बातों के, उस एजेंडा को ये लोग लागू करना चाह रहे हैं। किया इसमें लिखा है, फिर संख्या वगैरह सब है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं दे दूंगा। इतना पढ़ने का वक्त नहीं हमको। नहीं पढ़ेंगे? हाँ, इसको पढ़िएगा, मैं आपको दे दूंगा। इसमें लिखा है कि जातीय आधार पर आरक्षण अपर कास्ट को के लिए दुखदायी है। मतलब आरएसएस में या जो गोलवलकर की जो सोच थी, ये पूरे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के संयोजक और आरएसएस, इन्होंने लिखा बंच ऑफ थॉट में, कभी जरूरत पड़ेगा तो मैं जला डालूंगा इसको, किताब को, अगर ये झूठ बात है तो। इसमें लिखा है कि दलितों का, उस समय तो बैकवर्ड क्लासेस की बात नहीं थी, बाद में आया, लेकिन संविधान में लिखा है बैकवर्ड क्लासेस सिटीजन ऑफ इंडिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर का इन्होंने अपमान ही नहीं किया, बल्कि ये लोग सब लोग उस एजेंडा को लागू कर। आज तो मोदी का एजेंडा है और मोदी कह रहे हैं आरक्षण नहीं हटाएंगे। बात सुनिए, पहले बात सुनिए, इधर उधर मत भरमाइए हमको। ये मोदी का बात, मोदी के गुरु, तो मोदी जी इस किताब को जलाओ तो इस किताब को, ये तुम्हारे लिखे हुए गुरु का वही नहीं। ये कितना दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी लोग हैं, आदिवासी विरोधी। इसमें लिखा है, ओके, वो फिर संख्यांकित कर दिया है। उसमें लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित लीडर या दलित आवे अनाउंस करके, तो उच्च जात के लोगों का विरोध करना उचित है। ये भी लिखा है इसमें इनके गुरु ने। अब इनको एक पावर के अहंकार में आके उस एजेंडा को लागू करना चाहते हैं, जिसको हम लोगों ने पकड़ा। आप तो चुनावी फायदा निकाल रहे हैं। बात सुनो, फिर चुनावी फायदा के बाद आप फिर उल्टा तुम पढ़ा रहे हो। बात समझा करो। इस मामले को लालू ने नहीं छेड़ा है, इस मामले को हमने नहीं छेड़ा, ये छेड़ा है इन लोगों ने। मोहन भागवत रिपीटेडली बराबर कह रहे हैं कि हम अपना कायम हैं, और जब समझ गए कि बिहार इलेक्शन में इनकी मन की बात खुल गई, इनके गुरु की, तो उलट पुलट अपना बोल रहे हैं। वही ना, ये पूरा ये भाजपा है। नरेंद्र मोदी का भी एक किताब है, मैंने रिलीज किया था, प्रधानमंत्री जी का। शायद आप पढ़ते हो या तुम्हारा टीवी पता नहीं भयभीत है या डर रहे हो। डरते तो हम किसी से नहीं। आप नहीं डरते होंगे, मालिक डरता होगा। अरे बात सुनिए, उसमें नरेंद्र मोदी ने किताब में लिखा, गुजरात में लिखा है, बाद में बड़ी प्रोटेस्ट होते उद्धव किया
कि जो मैला ढोने वाले लोग हैं, माथा पर जो सर पर मैला ढोते हैं, ये अपने आध्यात्मिक सुख के लिए। तो हमने कहा कि तुम ये आध्यात्मिक सुख है तो तुम मैला क्यों नहीं ढो रहे हो बीजेपी वाले लोग? वो भी किताब हमने रिलीज किया है। तो इसलिए ये लोग बिल्कुल दलित गरीब विरोधी है और इनके डिजाइन को हम लोग जानते हैं सर, पर और ऐसे वक्त पर जब हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में लोगों ने उम्मीद पर वोट दिया, एस्पिरेशन पर, इस चुनाव में आप पर आरोप लग रहा है कि आप जात पर एक बार फिर से अगड़ी पछड़ी बैकवर्ड फॉरवर्ड का आप चुनाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इधर ले जाना चाहते हैं क्योंकि ये पकड़ा गए हैं। ये लोग हैं दिल्ली में बैठे हुए लोग, बहुत तरह के जो ब्रीफ हैं बीजेपी से, आरएसएस से कि बैकवर्ड फॉरवर्ड हो रहा है, जात पात हो रहा है। अरे नरेंद्र मोदी खुद बोलता कि हम चाय वाला का बेटा है, हम फलाना जाति का है। और ये जो आपका अमित शाह है, खुद बोला अमित शाह ने कि हमने बैकवर्ड प्रधानमंत्री दिया। अरे तुम किसको बोल रहे हो? इस चुनाव में और इस देश में तुम विकास के मुद्दा लेके आए थे और कहाँ लेके गए देश को? पूछा था अमित शाह, हमका तुमको कोई जानकारी नहीं? अमित शाह बुढ़े आदमी कौन था? देवगौड़ा कौन है? बैकवर्ड है। भारतीय राजनीति का इतिहास का अगर खबर नहीं जानते हो तो क्यों बैठे हो बीजेपी में? वहां ये सब करते हैं, एक करते हैं। हम लोग कोई उनके किए हुए बातों को पकड़ते हैं तो हम लोग पाप करते हैं। हम तुमसे जानना चाहते हैं कि जात है कि नहीं जात है, बताओ। जात तो है ही, लेकिन जात से ऊपर सोचने की भी जरूरत है। सोचने रहे हम लोग खाली जात की बात। एक जादव भाई की वजह से देश बदल जाएगा? जो वंचित है, लांछित है, प्रताड़ित है, सदियों से जिसका शोषण दोहन किया, उसको मेन स्ट्रीम में लाना, ये हमारे फ्लैंक, हमारे बुनियाद में है। तो ये सब जगह सफाया हो गया है। लोग आपको चोट होती है जब विपक्ष कहता है कि लालू आए तो जंगल राज लौट आएगा, बार बार हर रैली में। इससे तो हमको फायदा हो गया ना। कैसे फायदा हो गया कि सारा बिहार का पिछड़ा, दलित, गरीब, ये हम लोग को जब राज आया 15 साल 20 साल तक, 5 साल रेल मंत्री रहे, गरीबों को ताकत दिया हमने दिया आवाज। तो इसको बोलता है जंगल राज। जंगल राज, इसका मंगल राज कहाँ है? ये क्रिमिनल लोगों को टिकट दिया है ये। नहीं, पर ये बार बार आरोप लगता है कि उस समय छवि खराब थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी, महिलाएं निकल नहीं सकती थी। ये सब झूठा लुच्चा लोगों ने हमारे खिलाफ प्रचार किया था। तो महिलाओं को लगता है नहीं, सुनो, ये बिल्कुल साजिश का शिकार हम हुए। हमारी बेटियां, हमारी बहनें क्या घरों में बन रहती थी? ये सारा गैंगअप होकर के हमसे पावर छीना लोग, हेटेड पैदा किए हमारे खिलाफ में, और हेटेड में ये सब सफल रहे। झूठ था, ये सब झूठ प्रचार। पर लालू जी, इस बात में तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि जब आप मुख्यमंत्री थे उस वक्त बिहार की छवि देश भर में काफी बिगड़ी हुई थी। बिल्कुल गलत नहीं। नो, बिहार की छवि, ये सब भाषा का जिन लोगों ने इस्तेमाल किया वो बिहार के शत्रु लोग हैं। जिन बदमाशों ने प्रचार किया कि बिहार मत जाना, या जो यहाँ पर बीजेपी वाला बैठ के किया, ये बिहार का दुश्मन है। बिहार में जो भी आया, सिख भाई लोग, यहाँ गुरुद्वारा है यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का, सिख भाइयों में प्रचार था कि मत जाना पटना। लेकिन जब हमारी बहनें, बच्चे जब आते थे तो उनको मालूम हुआ कि क्या बिहार है, कैसे बिहारी कितने अच्छे लोग हैं। आपने लालू जी बीफ पर बयान दिया, काफी भारी पड़ा। बीजेपी ने उसको औजार के तौर पर इस्तेमाल किया, कहा लालू कहते हैं कि हिंदू बीफ। कोई बयान बीफ पर नहीं है। नरेंद्र मोदी 40,000 करोड़ का एग्रीमेंट किया है। बीफ अब किस चीज का बीफ है नहीं है, उनके राज में सबसे बड़ा एक बुचरी है। एक ही 4 में एक है मुस्लिम का, पता करना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, और 3 है ब्राह्मणों का। 3 है ब्राह्मणों का। ये जो एक्सपोर्ट करने के लिए, बीफ कटवाने के लिए जो इनका जो हमको पता लगा, इससे फजूला
ये सब पकड़ा गया है, ये सब का एजेंडा है। ये हमेशा इसी तरह का ही बात करता है, कहीं दंगा करा देना, तो गौ माता, तो फलाना करना। आपको लगता है पोलराइज करने की कोशिश हो रही है? कहाँ से पोलराइज करेगा? पोलराइज तो यहाँ हो गया, तो आंधी है। इनके डिजाइन को समझ गया लोग, महागठबंधन की आंधी है। सर, अगर आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनती है तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का रोल क्या रहेगा? क्या आप रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे सरकार? लालू यादव का रोल रहेगा कि नीतीश के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतर सरकार चले, बढ़िया से चले। जो अरमान है, जो इच्छाएं हैं, गरीबी है, गुर्बत है, बिजली है, पानी है, बेरोजगारी है, इस काम को हम लोग मेहनत करके, सब लोग पूरा सहयोग करके। पर सरकार के फैसलों में, तबादलों में आपका कुछ होगा? ये सब मुख्यमंत्री का काम हुआ करता है, ये सब उनका प्रोग्रेटिव है। हाँ, कोई बात ऐसी आएगी, कोई चीज होगी, कोई इंडिविजुअल, कोई बात, लोग घूमते रहते, आते रहते, तो सुझाव देंगे। फाइनलिटी तो सीएम के स्तर से भी होना है। नो डिस्टर्बेंस। नो डिस्टर्बेंस? नो। पर आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर खुद रहे हैं, बिहार के सबसे बड़े नेता हैं आप। हम हैं, हमारा काम है भाजपा को खदेड़ देना और आज को यहाँ बनवा देना। बन गई सरकार यहाँ। हम बीजेपी पर, हमारा दिल्ली पर चढ़ाई होगा। हम आपके साथ कल कैंपेन पे गए, आपने कहा कि इसका नेशनल इलेक्शन है। आपको क्यों लग रहा है कि राष्ट्रीय परिणाम? राष्ट्र का ये चुनाव हो रहा है। क्यों? बिहार के मैदान में ये पूरा आकलन हो रहा है नरेंद्र मोदी के शासन का, जो उन्होंने कमिटमेंट किया था। नीतीश जी के शासन का आकलन। बात से गलत जगह पर मत जाइए ना। दिल्ली है बाग, दिल्ली लड़ रहा है। नीतीश का शासन बेहतर है ही। नीतीश के शासन को नस्ताबूद करने के लिए ये जो सारा कैबिनेट, सारा आरएसएस सब यहाँ जुटे हुए हैं, चील और कौआ की तरह यहाँ पर। तो जब बिहार कहा था तुम क्यों आ रहे हो, बिहार से लोग पूछते, सवाल है कि आपने जो कमिट किया यूथ को, नौजवानों को, काला धन के मामले में, महंगाई रोकने के मामले, तो तुम्हारा जुरिडिक्शन है। इसलिए बिल्कुल निरुत्तर है। एंटी बैकवर्ड, एंटी दलित, एंटी माइनॉरिटीज, एंटी फार्मर, एंटी विलेज, ये है भाजपा। आपके बेटों को क्या रोल रहेगी अगर सरकार बनती हमारा है? बेटा आप चाहेंगे कि वो डेप्यूटी सीएम बने? हमको जितना लोग प्रणाम किया, अब मेरा बेटा सब लोग को प्रणाम करेगा। बेटा पर हम बेटे को समर्पित कर दिया। आप भेजे हुए हो ट्रेनिंग के लिए? बच्चों को भेज दिया, समझ जाओ, राष्ट्र की सेवा में जाओ। पर आप चाहेंगे कि आरजेडी का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो? नहीं, ये सब सवाल नहीं हम लोग के सामने। नहीं? नो, ये कोई एजेंडा नहीं हमारे पास। अच्छा, आखिर में लालू जी ये बताएं कि हाल में कई लेखकों ने अपने अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड सरकार को लौटा दिए। वो कहते हैं कि कल्चरल इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। अरुण जेटली ने लेख लिखा, वो कहते हैं कि ये मैन्युफैक्चर्ड है, विपक्ष जबरदस्ती करके मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश। ये सब ये लोग देखिए, इस देश के जो बड़े पूंजीपति हैं वो भी गुड बाय इंडिया करके भागना चाहते हैं। ट्रेडर्स ऑल्सो, सारे लोग परेशान, जर्नलिस्ट ऑल्सो, जो अखबार वाले लोग हैं, जो उसके मालिक हैं, जितना लोगों के नाम पर कंपनियां हैं, आप एक पैसा नहीं निकाल सकते हो। सारा काम बंद है, सारा बिजनेस ठप है, लोग मर रहे हैं, तबाही है। सब लालू यादव नहीं है कि बोले हमारे तरह, लेकिन भयावह स्थिति है। आप जाके साइलेंटली पता कर लेना। मतलब नरेंद्र मोदी ने टेरराइज करके छोड़ दिया देश को एकदम। तो ये थी लालू यादव से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।